एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022। तो बेसिकली जर्नलिस्ट के लिए होता है और किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को प्रिपेयर किया है। किस लिए? ताकि एयर स्पोर्ट्स को बेसिकली प्रमोट किया जा सके इंडिया में। ठीक है, और ये जो पॉलिसी है ये कवर करेगी मोस्ट ऑफ द एयर स्पोर्ट्स को। फॉर एग्जांपल एरोबॉटिक्स होता है, एरो मॉडलिंग है, फिर ग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, इसके अलावा पैरा मोटरिंग, स्काई डाइविंग है। तो जो भी एयर स्पोर्ट्स वाले इवेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करेगा अपने अंदर। और डोमेस्टिक जो भी डिज़ाइन होता है, साथ ही इसका डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट इक्विपमेंट उनको भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने अनवील किया है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना एक ऑपरेशन टू कर्ब द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन आहट। देखिए, जब भी कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन की, तो उनको कोशिश की जाती है कि जैसे सपोज किसी एक डिस्ट्रिक्ट में उनको पकड़ा गया है तो कोशिश करते हैं कि ट्रेन के थ्रू उनको बहुत दूर कहीं ले जाके बेचा जाए। इस वजह से ये ऑपरेशन रेलवे ने लॉन्च किया है ताकि जो भी इनके लॉन्ग डिस्टेंस के रूट्स हैं उन पे ये कड़ी नज़र रख सकें, कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू तो नहीं हो रहा है इस वजह से। ठीक है, तो इनकी स्पेशल टीम डिप्लॉय की जाएगी ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स। फाइन। इसके अलावा हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने हाल ही में एक हैकेथॉन को लॉन्च किया है जिसका नाम है पावरथॉन 2022। ठीक है, इसके अंदर में बेटर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाएगा ताकि पावर सप्लाई की क्वालिटी में इजाफा हो। ठीक है, पावर सप्लाई की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और इसके लिए REC लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और IIT बॉम्बे नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे। ओके, और याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर हैकेथॉन है इसको लॉन्च किया गया है अंडर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि नोडल एजेंसी कौन है पावरथॉन 2022 की? आंसर है REC लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कंचोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कौन से पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का फेस्टिवल है ये, आपको ये बताना। करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। तो ये एक तरह का रिलीजियस और कलरफुल इवेंट है जो नाग कल्चर से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ओके, और हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती। ठीक है, और इसी ओकेजन पे अपने जो भी उनके स्पाउसेस हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, उनके लिए वो लॉन्ग लाइफ की भी दुआएं करते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम से हम जानते हैं गौरी तृतीया। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिएगा कि ये बन गई है इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी टू बी ऑन बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इंटीग्रेटेड विद NSWS। ठीक है, और NSWS लिंक होता है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ, जो कि होस्ट करेगा 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स को जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये बेसिकली हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करने में लैंड पार्सल्स कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली पूछा जाएगा कि पहली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कौन है टू बी ऑन बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बारे में हमने ये भी देखा था कि ये पहली यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जिसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स आ चुका है। ठीक है,
तो ये फ्रेमवर्क जो है ये टोटल 58 इंडिकेटर्स पे बेस्ड रहेगा, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेकआउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके बाद पब्लिक सेफ्टी का क्या हाल है और वहाँ की पब्लिक के हेल्थ पे कितना काम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंक्लूड होंगे। ओके, इन सब चीज़ों के अलावा बहुत बार हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में रिलीज़ किया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के लिए। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप पे थे। और वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो मिजोरम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक गवर्नेंस को लेके, तो इसलिए ये टॉप पे था। और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली वॉज एट द टॉप। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की थी बेस्ड ऑन द रूल वायलेशंस। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा रूल वायलेट किए हैं, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि वो कौन सी कंट्री थी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इंडिया की रैंक क्या थी रूल वायलेशन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये पर्टिकुलर लेबोरेटरी कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर में काम करती है? आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में इस लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने क्वांटम इंटेंजलमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, और रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके इन्होंने एक हैक प्रूफ कम्युनिकेशन डेवलप किया दो बिल्डिंग्स के बीच में, जिनकी डिस्टेंस थी लगभग 300 मीटर्स। ठीक है, तो बस इसीलिए न्यूज़ में था। इसके अलावा इसरो ने हाल ही में अपना सक्सेसफुल टेस्ट किया था विकास इंजन का। ठीक है, और विकास इंजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पावर करेगा इंडिया के पहले ह्यूमन कैरी रॉकेट को, जिसका नाम है गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये कहाँ से किया गया था? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। ओके, याद रखिएगा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में, और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में। और इसके करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। और सोमनाथ ने हाल ही में किसको रिप्लेस किया है? मिस्टर के सिवन को। ओके, इन सब चीज़ों के अलावा नासा का सोलर प्रोब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसने हाल ही में एंटर कर लिया है सन के अपर एटमॉस्फेयर पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2018 में। और एम था कि जो भी सन के बारे में बातें नहीं पता हमको उसको अनवील करना। ओके, इन सब चीज़ों के अलावा देखिए एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साब। इसको हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक कॉम्पिटिटिव प्रोसीजर के तहत चुन लिया है। किस लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन 84। ठीक है, ये इसको डिलीवर करेंगे। और 84 को यूज़ कौन करेगा? हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, याद रखिएगा ये कंपनी कहाँ की है? स्वीडन। साथ ही साथ इंडियन नेवी और रशियन नेवी ने हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम था पासेक्स एक्सरसाइज। कहाँ पे? एट द पोर्ट ऑफ कोचिन इन द अराबियन सी। और इंडियन नेवी की तरफ से हमारी इंडिजिनस बिल्ड और डिज़ाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची ने इसमें हिस्सा लिया था। ओके, साथ ही याद रखिएगा फिलीपींस पहली ऐसी फॉरेन कंट्री है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है फॉर द परचेज ऑफ ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर द नेवी। ठीक है, और कितनी लागत है इसमें? लगभग $3,749 million। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, India recently held a high-level conference on renewable energy along with which bloc? Actually, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of External Affairs और एशियान सेंटर फॉर एनर्जी इंडोनेशिया ये ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं एशियान इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, और ये होस्ट किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, दैट इज टेरी। ठीक है, और थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस की? एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशियान। देखिए, इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये कहाँ पे होगी? रस अल खैमा में। कहाँ है ये? UAE में। ठीक है, इस साल ये यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा याद रखिएगा लॉस एंजलिस वेन्यू है 2028 के समर ओलंपिक गेम्स का। इसके अलावा पेरिस होस्ट है
2024 के ओलंपिक गेम्स का और ब्रिस्बेन होस्ट है 2032 में होने वाले ओलंपिक गेम्स का। ओके, याद रखिएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से तीसरी सिटी है जो कि ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगी, और ब्रिस्बेन के पहले किन 2 सिटीज़ ने होस्ट किया है ओलंपिक गेम्स को? सिडनी और मेलबर्न। देखिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की है एक पर्टिकुलर स्कीम जिसकी वजह से न्यूज़ में थी छत्तीसगढ़। क्या नाम है इसका? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से उन लैंडलेस लेबरर्स को जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये प्रोवाइड किए गए अराउंड 3.55 लाख बेनिफिशरीज को अंडर दिस प्लान। ठीक है, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस वजह से भी न्यूज़ में थी क्योंकि हाल ही में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान। ठीक है, इस प्लान में क्या होता है, जो भी पीपल हैं किसी भी स्टेट के, वो अपने हिस्से का फूड ग्रेन्स या फिर कोटा फूड ग्रेन्स ले सकते हैं कहीं से भी पूरी कंट्री में। ठीक है, इसी का मतलब है वन नेशन वन राशन कार्ड। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ये प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद अब ये जो प्लान है ये ऑपरेशनल हो गया है 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जो कि कवर करता है ऑलमोस्ट 96.8% ऑफ अबाउट 77 करोड़ NSA बेनिफिशरीज इन द कंट्री। ठीक है, और ये किसने अनाउंस किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which state has re-adopted the anti-NEET bill which was returned by the governor for reconsideration? देखिए, एक स्पेशल असेंबली सेशन हुआ था हाल ही में तमिलनाडु में और इन्होंने यूनानिमसली री-अडॉप्ट किया था एंटी नीट बिल को। उसके बाद लेकिन RN रवि जो कि गवर्नर हैं उन्होंने वापस कर दिया था गवर्नमेंट को इस बिल के लिए। ठीक है, तो अगर किसी बिल को री-अडॉप्ट किया जाता है और फिर से भेजा जाता है गवर्नर के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार वो फॉरवर्ड हो जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गवर्नर ने उनको फिर से वापस भेज दिया बिल। याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने सेटअप की थी एक कमेटी जिसका नाम था जस्टिस AK रंजन कमेटी, ताकि वो नीट के इम्पैक्ट को रिव्यू कर सकें मेडिकल एडमिशन्स में। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी एक इंक्वायरी कमेटी अभी कुछ दिन पहले अंडर इट्स फॉर्मर जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा। किस पर्पज़ के लिए थी ये कमेटी? हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान पंजाब के कुछ सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर इश्यूज हुए थे, उसी को टैकल करने के लिए। ठीक है, साथ ही ये कमेटी ये भी बताएगी क्या और मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कोई भी ऐसा केस ना आए फ्यूचर में। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने नोटिफाई किया था रीजनल प्लान रूल्स 2021 और इस रूल्स के अंदर में स्टेट कंस्टिट्यूट करेगी एक रीजनल प्लानिंग अथॉरिटी जो कि टोटल 12 रीजन के लिए एक वेल प्रिपेयर प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, और ये जो 12 रीजन है ये कवर करते हैं लगभग 1.36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ठीक है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग के मैप्स बनाएंगे अगले 18 महीनों तक। ओके, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जिनका नाम है MK स्टैलिन, इन्होंने हाल ही में मींडम मंजप्पाई नाम की स्कीम लॉन्च की थी टू प्रमोट द यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग्स बाय द पब्लिक। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्लास्टिक कितना खतरनाक होता है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन भी है। इस वजह से स्टेट ने डिसकनेक्ट की थी इलेक्ट्रिसिटी टोटल 130 फैक्ट्रीज के, क्योंकि वो वायलेट कर रहे थे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को। ओके, तो पूछा जा सकता है कि मींडम मंजप्पाई स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? याद रखिएगा, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग्स, और कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, कूनो पालपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कौन से स्टेट में है ये पार्क? देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अनवील किया था एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। ठीक है, और ये डिसाइड हुआ था कि 12 से 14 चीते लाए जाएंगे साउथ अफ्रीका से। कहाँ पे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पे है? आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव की थी सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम की। ठीक है, और इसके अंदर में 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए जाएंगे टोटल 7 स्टेट में। कौन से हैं 7 स्टेट ये? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला और राजस्थान। ठीक है, और एस्टिमेटेड लागत कितनी होगी इस स्कीम की? 12,031 करोड़ रुपए, और जो 33% है इस प्रोजेक्ट कॉस्ट का
ये प्रोवाइड करेगा सेंटर। इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया का सोलर पावर प्रोड्यूसर नेम्ड एज अज्योर पावर, इन्होंने फुली कमीशन कर दिया है अपना लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट का सोलर पार्क है। कहाँ पे किया है? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। और बेसिकली ये बीकानेर में है और ये कनेक्टेड किससे है? इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से। और अब ये सप्लाई करेंगे पावर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अगले 25 सालों तक, ओके। और याद रखिएगा, मुंबई इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कंट्री के अंदर। इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने हाल ही में लॉन्च किया था स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 और ये बेसिकली मेजर करता है पब्लिक परसेप्शन या फिर कितना ट्रस्ट है पब्लिक को पुलिस के ऊपर या फिर सिटीजन सेटिस्फैक्शन कितना है, ये चीज़ें मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन था? आंध्र प्रदेश, सेकेंड पे था तेलंगाना और थर्ड पे था असम, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया हैज़ अग्रीड टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो इंडिया ने अग्री किया है कि वो ग्रांट प्रोवाइड करेंगे श्रीलंका को टू इम्प्लीमेंट यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये एक्चुअली सिमिलर टू आधार कार्ड होता है। इसके अंदर में श्रीलंका कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करेगी इस इम्प्लीमेंटेशन को एज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस करेगा पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस जो कि बेस्ड होगा किस पे? बायोमेट्रिक डेटा पे सिटीजन्स के, ओके। इसके अलावा हमने देखा था कि नई जनरेशन की न्यूक्लियर केबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। कहाँ से? उड़ीसा कोस्ट से। अग्नि पी में पी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? इसका फुल फॉर्म है प्राइम। और ये जो अग्नि पी है ये एक तरह की 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल होती है और ये इसका सेकेंड टेस्ट था जो कि कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट कब हुआ था? जून मंथ में 2021 के, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने अपना पहला सी ट्रायल कंडक्ट किया किस चीज़ का? ऑफ इट्स सेकेंड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ P-15B क्लास, ठीक है। नाम क्या था इसका? मोरमुगांव। डेवलप किसने किया था? मेजोगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। और ये प्रोड्यूस किया गया टू कमीशन द स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर इन मिड 2022, ठीक है। तो इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ में अब ये भी ऐड हो जाएगा। देखिए इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इंडियन आर्मी ने एक मल्टी नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम क्या था? पैनेक्स 2-1, ठीक है। और ये एक्सरसाइज किसके साथ की थी हमने? बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ। बिम्स्टेक में कौन आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फिर म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया, टोटल 7 कंट्रीज़, ओके। इसके अलावा हम आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाते हैं? आंसर है 7 दिसंबर, ठीक है। और ये दिन हम मनाते हैं मार्टर्स को बेसिकली ऑनर करने के लिए और उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने के लिए, ओके। आपको कमेंट्स में बताना है कि हम वर्ल्ड सेल डे कब मनाते हैं और 2021 के लिए थीम क्या थी इस पर्टिकुलर डे की। क्वेश्चन नंबर 8, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। एक्चुअली हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ने अप्रूव किया है $100 मिलियन का सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किस कंट्री के साथ? ताइवान, ठीक है। ताकि ताइवान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इम्प्रूव हो सके क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है फिलहाल चाइना के साथ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा चाइना इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में वुमेन टीम ऑफ चाइना ने जीत लिया है AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब। आपको कमेंट्स में बताना है कि चाइना ने किस कंट्री को हरा के ये टाइटल जीता है फाइनल्स में, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सेनेगल ने अपनी पहली अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस टाइटल को जीता है किस कंट्री को हरा के? इजिप्ट को। देखिए सेनेगल ने लगभग 16 एडिशन खेले हैं अफ्रीका कप के, लेकिन पहली बार है जब इन्होंने अपना पहला एफकॉन टाइटल जीता है 2021 में। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि चाइना, रशिया और ईरान की नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया था चीरू 2Q22 ज्वाइंट ड्रिल में और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? मेडिटेरेनियन वाटर्स में। इसके अलावा U22 क्या है? ये चाइना का ल्यूनार रोवर है जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में और ये लैंड कब किया था मून पे? 2019 में, ठीक है। और इसको कौन से मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया? आंसर है चैंग 4 ल्यूनार मिशन, ओके। तो क्यों न्यूज़ में था ये हाल ही में? क्योंकि इसने स्पॉट किया है एक क्यूब शेप का मिस्ट्री हट ऑन द फार साइड ऑफ द मून, बस इसीलिए न्यूज़ में था। तो बस सिंपली याद रखिएगा U22 किसका रोवर है? चाइना का,
देखिए, इसके अलावा हम बार बार देखते हैं कि चाइना ने 2022 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ले ली है अपने हाथों में। किससे? इंडिया से, क्योंकि इंडिया 2021 में प्रेसिडेंट था ब्रिक्स का। तो आपको बस कमेंट्स में बताना है कि 2022 के लिए ब्रिक्स की थीम क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डेवलपमेंट ऑफ लाइट हाउसेज ऑन PPP मोड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो लाइट हाउसेज को डेवलप किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे? उड़ीसा में। ओके। तो टोटल 5 लाइट हाउसेज डेवलप किए जाएंगे 4 डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पर्पस के लिए। और कहाँ कहाँ होंगे? फर्स्ट है गोपालपुर, जो कि गंजम में है। सेकंड है पारादीप, कहाँ पे है? जगत सिंहपुर में। थर्ड है फॉल्स पॉइंट, ये केंद्रापारा में है। और फोर्थ है पुरी इटसेल्फ, पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके अलावा हमने बार बार देखा है कि उड़ीसा का गंजम भी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि हाल ही में इसने अपने आप को फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है उड़ीसा का। ठीक है। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? क्योंकि इन्होंने एक कैंपेन रन कराया था जिसका नाम था निर्भया कढ़ी, या फिर आप जिसको कह सकते हैं फेयरलेस बर्ड। देखिए, इसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट और विलेज केरला से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है कुंबालंगी। बार बार मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, लेकिन रिवीजन पर्पस के लिए इस तरह रिवाइंड करना भी ज़रूरी है। कुंबालंगी एक्चुअली एक विलेज है केरला स्टेट में, और ये पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है पूरे इंडिया में। ठीक है। और ये कहाँ पे है? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे भी एक कैंपेन चलाया गया था जिसके अंदर में जो भी लड़कियाँ या फिर औरतें 18 या 18+ थीं उनको मेंस्ट्रुअल कप्स प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है। और कुंबालंगी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला मॉडल टूरिस्ट विलेज है। ठीक है। तो 2 टाइटल हैं इस विलेज के नाम। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में जिसका नाम है कोल्लम। ये न्यूज़ में था हाल ही में क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल कैंपेन रन कराया गया था जिसका नाम है द सिटीजन। ठीक है। एम क्या है? लोगों को एजुकेट किया जाएगा ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली एम क्या था इस पर्टिकुलर कैंपेन का? कोल्लम को कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाना। कब तक? 14 अगस्त मिडनाइट तक। ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला को कोशिश की जा रही है बनाने की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बिजनेस पर्सन ओवरटुक मुकेश अंबानी एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन? तो हाल ही में बिजनेसमैन गौतम अदानी ने ओवरटुक किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन को मुकेश अंबानी एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स बिलियनर्स इंडेक्स। ठीक है। तो रियल टाइम डेटा जो दोनों की वर्थ का है वो कितना है? अदानीज का नेट वर्थ है $88.5 बिलियन, या फिर आप कह सकते हैं 6.6 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है। वाइल मुकेश अंबानी का वर्थ कितना है? इनका नेटवर्थ है 87.8 बिलियन डॉलर्स, या फिर आप कह सकते हैं 6.5 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो ऑल दो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब गौतम अदानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। ठीक है। देखिए, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। इसको आप माई अर्थ कैंपेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एक तरह का ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, ताकि वहाँ के सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके टू हैव द नॉलेज ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्या इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं इससे उनको अवगत किया जा सके। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और एक एक करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और इनके जवाब कमेंट्स में लिखिए। ठीक है। बस ऑनेस्ट रहिएगा अपने आप के साथ, चीटिंग नहीं करिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.